हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी जो बुक है, उससे इडियम फ्रेजेस देख रहे हैं। 2000 तक हम लोग के इडियम फ्रेजेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए, चैनल में मिल जाएगा। और साथ ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं, इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो वीडियो की रीच है वो थोड़ी बढ़ सके। और जो वीडियोज़ हैं इनको तुरंत नोटिफाई के लिए जब वीडियोज़ पढ़ते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग पहला वर्ड देखते हैं 2001 से। पहला वर्ड है बी वर्ड्स अपार्ट। बी वर्ड्स अपार्ट, अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं। वर्ड्स वर्ड्स मतलब होता है जो वर्ड होता है, संसार होता है। और अपार्ट मतलब होता है अलग होना। तो बी वर्ड्स अपार्ट मतलब होता है कि बी डिफरेंट, बिल्कुल मतलब डिफरेंट होना, सबसे एकदम अलग होना, बहुत अलग होना, उसको बोलते हैं बी वर्ड्स अपार्ट। मतलब ऐसे बोल देते हैं कि ड्रेसिंग की है, सब लोग एक तरीके की यूनिफॉर्म पहन के आए और किसी दूसरे ने दूसरी एकदम सबसे अलग से पहन ली, तो बोलेंगे ये तो बी वर्ड्स अपार्ट है। जैसे कोई कोई की बातें जो जैसे होती हैं, वो कहते हैं इनकी बातें एकदम बी वर्ड्स अपार्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बियर डाउन। बियर डाउन मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। मतलब होता है कि गुस्से से किसी की ओर तेजी से बढ़ना। मतलब कि जैसे लड़ाई हो रही है तो एकदम समझ लो कोई गुस्से से तेजी से बढ़ रहा है मारने के लिए, एकदम थ्रेटनिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं बियर डाउन। तो जैसे लड़ाई में बियर डाउन करते हैं बहुत सारे लोग, तेजी से बढ़ते हैं एकदम मारने के लिए, उसको बोलते हैं बियर डाउन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बियर इन माइंड। बियर इन माइंड मतलब होता है रिमेम्बर। मतलब जैसे माइंड में कोई बात रखना, इससे हम लोग इसको समझ सकते हैं। मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा निमोनिक का भी देखते हैं। तो मतलब माइंड, बियर इन माइंड मतलब अपने माइंड में रखना। तो मतलब माइंड में क्या रखना, मतलब रिमेम्बर करना। तो कोई चीज़ ध्यान से करना, रिमेम्बर करना, तो उसको बोलते हैं बियर इन माइंड। मतलब जो भी काम है वो बियर इन माइंड एक बार कर लो, रिमेम्बर कर लो। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है बियर द मैक्सिमम फ्यूरी। मतलब कि जो सबसे ज्यादा तकलीफ झेलता है उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत बार आ चुका है। ये जो है बियर द ब्रंट ऑफ। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाला। जैसे कि जो गवर्नमेंट कुछ करती है, कहीं बांध बनवाया या फिर कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवाए, तो वहाँ के जितने लोग को हटना पड़ता है, तो झेलना किसको पड़ता है, वहाँ के लोगों को बियर द ब्रंट ऑफ करना पड़ता है। कुछ भी कोई डिसीजन लेता है तो उसका बियर द ब्रंट ऑफ जो होता है वो कॉमन पर्सन पे आता है। ठीक है, तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है जो सबसे ज्यादा तकलीफ झेलता है, उसे बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बियर द पाम। बियर द पाम मतलब होता है टू विन, मतलब कि जीतना। तो जो जब किसी चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जीतना होता है, कोई गेम में जो होता है जीत जाना होता है, तो उसको बोलते हैं बियर द पाम। लोग बोल सकते हैं कि तुमको इस गेम में बिल्कुल बियर द पाम करना है, मतलब विन ही करना है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड है बियर अप विथ। बियर अप विथ मतलब होता है इंड्योर, मतलब कि सहना, बर्दाश्त करना। जैसे कि अगर कोई शेयर कंपनी है, उसमें पैसे लगाए हैं, अगर उसके प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक, लेकिन अगर लॉस में जा रही है तो उस कंपनी के साथ जितने भी जिन लोगों ने लगाया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी साथ ही में इंड्योर करते हैं। और अगर फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो क्या होता है, तो जो वहाँ के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी बियर अप विथ करना होता है। बियर अप विथ मतलब होता है इंड्योर करना, कुछ भी चीज सहना जो होता है वो होता है बियर अप विद। बार बार बोलने से क्या होता है, माइंड में थोड़ा बाद में मतलब मेमोरी में जाता है, इसलिए। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बियर अप विद के बाद, नेक्स्ट वर्ड है बियर विद। बियर विद मतलब होता है हैव पेशेंस विद, मतलब कि धैर्य रखना। मतलब कोई भी चीज़, जैसे समझ लो अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये तुरंत मतलब कि एकदम से सोच लिया कि हम एक वो प्रिपरेशन नहीं करेंगे और बस थोड़ा ही 1-2 महीने का टाइम देंगे और तुरंत हम लोगों की जॉब लग जाएगी, तो मतलब बियर विद करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कभी कभी स्टूडेंट को। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है जब बियर विद मतलब धैर्य रखना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बियर विद। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मतलब कि घुमा फिरा कर बातें करना। जैसे किसी के यहाँ किसी से अब पैसे उधार किसी ने ले लिए, अब उसके पास पैसे लेने गए तो वो और पैसे मांगो, तो वो क्या करेगा, वो बीट अराउंड द बुश करेगा। ऐसे ही कोई गवर्नमेंट समझ लो, बहुत जगह ऐसा है कि जाओ काम करवाने जाओ, वो काम नहीं करेंगे, बीट अराउंड द बुश करेंगे। कोई कोई बातें बताएगा नहीं अपनी और क्या करेगा,
बीट अराउंड द बुश करेगा, उसको क्या करना है, उसको जॉब करनी है, वो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कैसा क्या चल रहा है वो बताएगा नहीं, वो क्या करेगा, बीट अराउंड द बुश। तो जो भी घुमा फिरा के बातें करता है उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। जैसे कि किसी से बोलना है तो बोलो भाई बीट अराउंड द बुश मत करो, क्लियरली बोलो, तो उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है बीट वंस ब्रेन आउट। बीट वंस ब्रेन आउट मतलब होता है टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट, मतलब कि एकदम भरकस प्रयास करना। जैसे अपने ब्रेन, जितना भी तुम्हारा ब्रेन लग सकता है उसको आउट करो, मतलब पूरा पूरा उसको यूज करो, तो उसको बोलते हैं बीट वंस ब्रेन आउट, मतलब पूरा प्रयास कर लेना। जैसे कि जॉब के लिए या फिर अगर कोई गेम हो रहा है तो उसके लिए पूरा बीट वंस ब्रेन आउट, पूरे प्रयास से काम करना, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीट वंस ब्रेन आउट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है अ प्लीजेंट सिचुएशन, मतलब कि सुखद स्थिति, जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लाइफ में हर चीज अच्छी हो रही होती है, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। अब इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, समझ लो एक बेड है उसमें रोजेस रोजेस, मतलब बहुत ही एकदम अच्छा सा है बेड, अच्छी सी इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है, तो उसको बोलेंगे बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है प्लीजेंट सिचुएशन जो होती है। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड होता है टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, मतलब कि शुरुआती समय में ही कुचल देना। जैसे कि कोई काम है, आप लोगों ने मतलब देखा होगा मूवी में कि कोई थोड़ा थोड़ा वो करने लगेगा, बातें करने लगेगा, थोड़ा कुछ अच्छा अगेंस्ट करने लगेगा, तो बोलेंगे कि इसको अगर कोई मुसीबत होने वाली है उससे पहले इसको खत्म कर देना। मतलब अब इसको जैसे समझो, जैसे एक बड है, एक छोटी सी बड है, कली है, उसको फूल बनने से पहले ही उसको खत्म कर देना। कोई कोई चीज प्रॉब्लम की है तो उसको स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलते हैं निप्ड द बड। तो निप्ड द बड मतलब होता है शुरुआती समय में ही कुचल देना, निप्ड द बड, बड को निप्ड कर देना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है बिगर डिस्क्रिप्शन। बिगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई 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 चीज़ होती है जिसको बारे में मतलब एकदम वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई कोई ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कुछ कोई बात होती है जिसमें बस एकदम जैसे इमोशंस आ जाते हैं। कोई एकदम बहुत हैप्पी हुआ, जॉब लग गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत हैप्पी हुआ, तो मतलब उसके बारे में एकदम एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बिगर डिस्क्रिप्शन। मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो बेगर है, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग बोलेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिहाइंड वंस बैक, मतलब कि इन वंस अब्सेंस, मतलब पीठ पीछे। अब ये तो बहुत ही इजी है, बिहाइंड मतलब पीछे, वंस बैक मतलब किसी के पीठ के पीछे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिहाइंड वंस बैक क्या करते हैं, चुगलियां करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन तो मोस्टली सबको पता होता है, मतलब अननोन टू एवरीवन, ऐसी चीज जो गुप्त रूप से होती है, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि पीछे क्या चल रहा है, जो मेन फोकस में दिखाया जाता है उसके पीछे जो होता है बिहाइंड द सीन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड द कैट। बिल्ड द कैट मतलब होता है डू द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब असंभव कार्य करना। मतलब एक जो चूहे वो वाली स्टोरी सुनी है ना, जिसमें चूहे होते हैं, उनको कैट को बेल करनी बांधनी होती है, तो मतलब ये कैसा है, चूहे के लिए एकदम इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि जो कैट है वो तो उसको काट लेगी, खा जाएगी, काट के लेगी, खाई जाएगी। हाँ, तो बिल द कैट जो होता है इसका मतलब होता है डू द इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल टास्क करना होता है बिल द कैट, मतलब कैट को जो है वो बेल बांधना। नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब होता है मेड एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, मतलब कोई चीज अचीव करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए अच्छा कोई प्रयास करना। ये नहीं कि बाई हुक और बाई क्रुक, वो अलग होता है, उसमें गलत प्रयास, सही प्रयास, सारे प्रयास आ जाते हैं। इसमें हर संभव प्रयास करना, लेकिन सही से करना, उसको बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। मतलब कि बेंड मतलब झुकाना, मतलब खुद को पूरा पूरा किसी चीज के लिए समर्पित कर देना, झुका देना, मतलब हाँ पूरे एफर्ट लगा देना, उसको हम लोग बोलेंगे बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब होता है
इररेलेवेंट, इररेलेवेंट मतलब होता है असंगत होना, मतलब उस टॉपिक में जो टॉपिक चल रहा है उससे अलग होना। जैसे कि मान लो यहाँ पे वोकेबुलरी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो मैथ का क्वेश्चन होगा वो बिसाइड द मार्क होगा। जैसे कि कोई इंट्रोडक्शन पूछ रहा है और उससे कहीं और की बातें करने लगना, वो बिसाइड द मार्क है। जैसे कि जो इंग्लिश है उसमें संस्कृत पूछने लगना, ये क्या है? बिसाइड द मार्क है। तो जो रेलेवेंट नहीं है उसको बोलेंगे बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, मतलब कि ऑल द एडवांटेज, मतलब कि दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों हाथों में लड्डू होने मतलब क्या होता है? हर प्रकार से लाभ होना, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। बोथ मतलब इसे हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, बोथ बोथ मतलब कि दोनों वर्ड्स, मतलब दोनों हाथ, अब अपने हाथों को वर्ड समझ लो कि ये वर्ड्स हैं। दोनों हाथ में लड्डू होना, बेस्ट मतलब दोनों हाथों में एकदम बेस्ट है, बहुत लड्डू है, मतलब बहुत चारों तरफ जो भी है सब अच्छा ही अच्छा है, तो उसको बोलेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, मतलब ऑल द एडवांटेज, मतलब हर तरीके से सिर्फ लाभ ही लाभ, उसको बोलेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब कि मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा या उपयोगी होना। अब इसमें सोचो, जैसे बेस्ट थिंग मतलब बहुत ही अच्छी थिंग है, सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मतलब कि ये कोई चीज़ बहुत काफ़ी टाइम बाद बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्वेंट हुई है, बहुत टाइम बाद, उसको बोलेंगे हम लोग बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब बहुत ही अच्छी और उपयोगी है। जैसे कि एआई तो ऐसी है कि उसके बहुत सारे यूज़फुल भी हैं, अगर उसको कोई यूज़ करे, नहीं तो उसके नुकसान भी हैं, हार्मफुल भी है। बाकी जैसे इंटरनेट है, वो भी इसी तरीके से अगर उसको पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे तो बेस्ट थिंग इन स्लाइस ब्रेड है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो वर्क है वो इंटरनेट से कर सकते हैं। कैसे हो गई? बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब कि बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, मेन आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई किसे बोलते हैं? मतलब कि दोनों तरफ प्रॉब्लम्स होना, तो इसको हम लोग समझते हैं जैसे बिटवीन मतलब बीच में, द डेविल एक तरफ डेविल है और दूसरी तरफ द डीप सी, दूसरी तरफ एक गहरा एकदम सी समुंदर है। तो उसी तरीके की सिचुएशन है कि चारों तरफ प्रॉब्लम्स, जब चारों तरफ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो आज हम लोगों ने 20 वर्ड सीखे हैं, तो इनको हम लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि रिकैप करने से जो माइंड में है वो हम लोग को कितनी चीज़ें हमारे माइंड में स्टेबल हुई वो भी याद रहेगा। और साथ ही क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार वही चीज़ दोबारा देख लेते हैं तो माइंड में ज़्यादा बनी रहती है। तो हम लोग इसको एक बार फटाफट देखते हैं, और आंसर देखने से पहले आप लोगों को बताना है। ओके, हाँ। तो पहला वर्ड हम लोगों ने देखा था बी वर्ड्स अपार्ट। बी वर्ड्स अपार्ट मतलब क्या था? याद करो याद करो, क्या था? उसमें था बी वेरी डिफरेंट, मतलब वर्ड से एकदम अपार्ट होना। हाँ, मतलब कि एकदम क्या होना? अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग का बियर डाउन। बियर डाउन में क्या था? टू मूव क्विकली, मतलब कोई गुस्से से किसी की तरफ आना, उसको बोलते हैं तेजी से बढ़ना, उसको था बियर डाउन। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का बियर इन माइंड, मतलब माइंड में, माइंड से कुछ रिलेटेड था। हाँ, मतलब कि रिमेम्बर करना, मतलब कि ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड था हम लोग का बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब कि ब्रंट मतलब सामने से ही। तो क्या था? बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, जो सबसे आगे है, जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी, उसे बोल रहा था हम लोगों ने बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बियर द पाम। बियर द पाम था मतलब क्या था? मतलब विन, मतलब एकदम जीत जाना, उसको बोलते हैं बियर द पाम। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बियर अप विद। बियर अप विद मतलब क्या था? हाँ, मतलब कि इंड्योर करना, सहना, बर्दाश्त करना, उसका बोला था हम लोगों ने बियर अप विद। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बियर विद। बियर विद में क्या था? हैव पेशेंस विद, मतलब किसी के साथ, मतलब कि पेशेंस रखना, धैर्य रखना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बीट अराउंड द बुश, मतलब कि क्या था? क्या था? घुमा फिरा के बातें करना। हाँ, वही अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का था बीट वंस ब्रेन आउट, अपना ब्रेन पूरा आउट कर लेना। उसमें क्या बोला था? कि पूरा मैक्सिमम एफर्ट लगा देना, मतलब भरकस प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बिडाब रोजेस, मतलब कि रोजेस का ब्रेड बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब एकदम प्लीजेंट सिचुएशन होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था निप्ड इन द बड, मतलब कि क्या? बड को क्या कर देना? स्टार्टिंग में ही निप कर देना, मतलब कि कट कर देना, मतलब शुरुआती समय में ही कुचल देना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या था? क्या था? हाँ, मतलब कि जिसको डिस्क्राइब्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक मतलब क्या था? मतलब अपने बैक के पीछे, मतलब कि पीठ पीछे कोई काम होना।
नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बिहाइंड इन द सीन, मतलब कि ये तो सबको पता है, बिहाइंड इन द सीन मतलब क्या है, अननोन टू एवरीवन, जो किसी को पता नहीं है, जिसको गुप्त रूप से करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बिल द कैट। बिल द कैट में क्या था, वो स्टोरी जो थी, हाँ मतलब डू द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब असंभव कार्य करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब क्या था, मतलब सारे इफर्ट्स लगा देना अपन अचीव करने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से कोई एफर्ट लगा देना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब इररिलेवेंट, मतलब कि जो बात हो रही है उससे अलग है, उसको मतलब असंगत होना, उसको बोलते हैं बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। इसमें क्या था, बोथ वर्ड मतलब वर्ड क्या, हाथों को बताया था, मतलब दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब चारों तरफ सब अच्छा ही अच्छा होना, ऑल द एडवांटेज। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब कि क्या, मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन, मतलब कि मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम बाद एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन होना, इनोवेशन होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हम लोग का क्या था, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो मतलब डेविल एक तरफ है, एक तरफ डीप सी है, मतलब कि क्या है, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ सिचुएशन खराब होना, ग्रेट डिफिकल्टीज होना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आप लोगों ने यहाँ तक देखे तो मतलब पसंद ही आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए। इससे क्या होता है कि थोड़ी रीच बढ़ती है वीडियोस की, चैनल की। और साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो इसको साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब से इडियम फ्रेजेस देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे चेकआउट कर लीजिए चैनल में। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, क्योंकि बहुत ही डाउन हो गई है रीच। तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की जो भी वीडियो पड़ती हैं उसकी नोटिफाई हो सके। तो आज का पहला वर्ड हम लोगों का है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। तो बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कि दो मुश्किलों के बीच, जब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑसिलेटिंग होता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या करना है, एकदम कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें बोलते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब बहुत सारा डिलेमा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उसको बोलते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। अब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, तो समझ लो जो हॉर्न्स है, मान लो ऐसे हॉर्न्स होते हैं ना एनिमल्स के, तो हॉर्न्स के बीच में मतलब दो चीज़ों के बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कैसे, तो उसको बोलते हैं बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, मतलब मुश्किल के बीच में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मतलब होता है अनरीजनेबल, मतलब कि अस्वीकार्य, मतलब ऐसी चीज जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, मतलब बियॉन्ड द पेल है वो। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में बियॉन्ड द पेल है, मतलब अनरीजनेबल है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जो इससे प्रीवियस वीडियो था उसमें 201 की जगह 2001 हो गया, तो वो मतलब स्लिप ऑफ टंग्स तो ह्यूमन से एरर होती है। कोई नहीं, आप लोगों को तो इतना है कि हम लोगों को जो सीखना है वो सीखेंगे, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें ह्यूमन से होती रहती हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मतलब होता है पर्सन ऑफ द सेम कैरेक्टर, मतलब कि समान चरित्र के लोग, मतलब जैसे एक ही टाइप के जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड ऑफ द सेम फेदर। अब इससे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे बर्ड्स मतलब समझ लो, बर्ड्स मतलब बहुत सारी बर्ड्स हैं, द सेम फेदर मतलब उनके जो फेदर है, मतलब फेदर मतलब क्या होता है, जो पंख है, उनके पंख एक तरीके के हैं, तो समझ लो वो उड़ेंगी एक तरीके से, हर काम इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब है ऐसे पर्सन जिनकी जो क्वालिटीज हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो एक तरीके के हैं, उनको बोलेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मतलब समान चरित्र के लोग। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब कि टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, मतलब कि ऐसा काम जो अपनी क्षमता से अधिक है उसको ले लेना, मतलब बाइट ऑफ मोर देन कैन च्यू मतलब समझ लो, अब इसको समझो ऐसे उतना खा लेना, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ सिबलिंग्स के साथ हो जाता है कि कोई चीज़ थोड़ी बची है, अब दूसरा कोई ना खा ले तो एकदम से पूरा मुंह में भर लिया, तो जितना च्यू कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा बाइट कर लेना,
तो वो क्या हो गया, वो मतलब क्षमता से अधिक खा लिया ना, तो उसी तरीके से इसका वर्ड है अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। मतलब इतना वर्क लोड ले लेना जितना हम लोगों से हो भी नहीं सकता, उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन, जो टास्क बहुत ही बड़ा हो उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। हाँ, बार बार बोलने से माइंड में थोड़ा रुकता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब होता है टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। अब कोई बुलेट मजबूरी में स्वीकार करना, मतलब कोई भी बुलेट को लेना जो होता है, तो क्या वो जानबूझ के लेगा? नहीं, बुलेट तो बहुत ही ज़्यादा कौन लेना चाहेगा। तो बाइट द बुलेट तो मतलब होता है मतलब ऐसी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो, जो नहीं सही लग रही है, फिर भी वो करने के लिए खुद को मजबूर करना, मजबूरी में कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब होता है सफर अ डिफीट। मतलब कि जैसे हार जाना, जैसे बोलते हैं धूल चटाना। मतलब जब जैसे लड़ाई होती है तो बाइट द डस्ट, मतलब जो हार जाता है उसको बोलते हैं बाइट द डस्ट। जैसे कि इलेक्शन में भी अपोनेंट जो होते हैं कोई कोई वो बाइट द डस्ट हो जाते हैं, मतलब जो विन होता है उसके अलावा जो होते हैं वो बाइट द डस्ट मतलब हार जाते हैं। हार जाना उसको बोलते हैं बाइट द डस्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बाइट योर टंग। बाइट योर टंग मतलब होता है स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। मतलब कुछ भी कहने से खुद को रोक लेना। कभी कई बार ऐसा होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर कुछ भी होता है, बोलने का मन करता है लेकिन वहाँ पे बोलना सही नहीं होता, तो बाइट योर टंग। तो मतलब खुद को कुछ कहने से रोक लेना वो होता है बाइट योर टंग। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। मतलब कि बेहोश होना। जब एकदम ब्लैकआउट हो जाता है कोई, बेहोश होने को बोलते हैं ब्लैकआउट, उसको बोलते हैं ब्लैकआउट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स मतलब होता है मिसफॉर्चून, मतलब कि दुर्भाग्य। अब ब्लैक ऑक्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो ब्लैक ऑक्स होगा उसको बोलेंगे मिसफॉर्चून। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लैक सीप। ब्लैक सीप जो होगी उसको बोलेंगे पर्सन विद बैड रिपुटेशन। मतलब ऐसा पर्सन जिसकी रिपुटेशन क्या है? बैड है, मतलब कि नोटोरियस है, जो कुख्यात है, उसको बोलते हैं हम लोग, कुख्यात को बोलते हैं ब्लैक सीप। जैसे कोई कोई रिलेटिव में कोई एक ऐसा होता है जो ब्लैक सीप होता है। जैसे एक वो रोबोट मूवी थी उसमें ब्लैक सीप बोल रहे थे, मतलब जो बैड रिपुटेशन का होता है, जो गलत काम करता है, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। ब्लैक शिप में होता है पर्सन ऐसा होता है जो जिसकी बैड रिपुटेशन होती है, और ब्लैक ऑक्स में ऐसा होता है जो दुर्भाग्य होता है, मिसफॉर्चून होता है उसको, जिसके साथ गलत ही होता है। अच्छा, वो मूवी देखी थी ना एक हाउसफुल, उसमें जो अक्षय कुमार के साथ गलत ही होता रहता है, तो क्या है? ब्लैक ऑक्स है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लाइंड अलाई। ब्लाइंड अलाई मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। मतलब आगे का रास्ता न मिलना। ऐसे समझ लो कुछ कर रहे हैं वर्क लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या है वो? ब्लाइंड अलाई। मतलब पता ही नहीं है आगे क्या होना है, क्या कैसा है, कुछ एक गोल टाइप में नहीं है आगे क्या, मतलब कुछ भी कर रहे हो लेकिन आगे कुछ पता नहीं है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड अलाई। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, अलाई तो मतलब जो आगे कुछ दिखे नहीं तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड अलाई, मतलब आगे का रास्ता ना दिखना, ना मिलना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप मतलब होता है बी वेरी एंग्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ब्लो हिज टॉप। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं जैसे उबल जाना गुस्से में, तो अपना ब्लो हिज टॉप। टॉप मतलब गुस्सा कहाँ आता है? माइंड में आता है। तो ब्लो हिज टॉप मतलब एकदम जो सर है वो एकदम फट जाना गुस्से में, तो उसको बोलेंगे ब्लो हिज टॉप, मतलब बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ। जो खुद की बड़ाई करता है ना, उसको, जो खुद की बड़ाई करता है, बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं, या फिर कोई फालतू में भी अपनी जो बड़ाई करता रहता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। खुद की ट्रम्पेट बजाना, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब होता है पास ऑफ, मतलब बीतना या फिर गुजरना। जैसे कि कुछ बहुत ही खराब जो है
बहुत ही सैड मोमेंट वो ब्लो ओवर हो गया। कुछ मतलब कोई चीज़ जैसे कोरोना वाला टाइम था, वो क्या हो गया, ब्लो ओवर हो गया। कोई चीज़ बीत जाना, गुजर जाना, उसको बोलते हैं ब्लो ओवर हो जाना, पास ऑफ हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्लू ब्लडेड। ब्लू ब्लडेड मतलब ब्लू होता है ज़्यादातर अच्छे के लिए होता है, मतलब जो एरिस्टोक्रेट होते हैं, जो रिच होते हैं, उसको लिए बोला जाता है। तो ब्लू ब्लडेड मतलब होता है नोबल बर्थ, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका जो बर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा रईस खानदान में हुआ है, ऊंचे खानदान में हुआ है, उसको बोलते हैं नोबल, उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड, मतलब कुलीन, मतलब अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बॉडी एंड साउल। बॉडी एंड साउल मतलब होता है विद आल योर एनर्जी, मतलब पूरी बॉडी के साथ और साउल के साथ, सोल के साथ, बॉडी के साथ, पूरे के साथ में जो मतलब काम करना, मतलब पूरी ताकत के साथ कोई काम करना, उसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब होता है काज ऑफ क्वेरल, मतलब कि लड़ाई की जो जड़ होती है, जो झगड़े का कारण होता है, उसको बोलते हैं बोन टू पिक। बोन मतलब हड्डी, मतलब लड़ाई की जो जड़ है उसको बोलेंगे बोन टू पिक। क्या बोलेंगे, बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब झगड़े का कारण। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब होता है फोर्स एंट्री, मतलब जबरदस्ती। इन मतलब अंदर आना, ब्रेक मतलब तोड़ के अंदर आना। तो तोड़ के अंदर आना, कैसे कोई तोड़ के अंदर आएगा, फोर्स एंट्री करेगा, तो उसको बोलेंगे ब्रेक इन, मतलब बलपूर्वक प्रवेश करना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है, ब्रेक द आइस मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, मतलब कि स्टार्ट कन्वर्सेशन और बातचीत शुरू करना। अब ब्रेक द आइस मतलब कोई भी चीज़ कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, सब लोग शांत हैं, तो वहाँ पे कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना, वो भी ब्रेक द आइस होगा। और कोई काम स्टार्ट करना, कोई चीज़ का इनिशिएशन करना, वो भी होगा ब्रेक द आइस। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब समवन आर समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, मतलब नया और स्फूर्तिदायक, मतलब कुछ ऐसा। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मतलब एकदम फ्रेश एयर, अच्छा अच्छा, एकदम स्फूर्तिदायक फील हो रहा है, एकदम रिफ्रेशिंग हो रहा है, उसको बोलेंगे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो आज की ये 240 वर्ड हो गए हैं, तो अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि आखिर हम लोगों के कितना हम लोगों ने इसको ग्रास्प किया है। आप लोगों को अब ये दिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, इसको बताना है कि इसका मीन क्या होता है, मतलब खुद से सोचना है। ओके, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, इसका क्या था, डिलेमा मतलब हॉर्न्स क्या था, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन होना और मुश्किलों के बीच में होना। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल मतलब क्या था, जो रीजनेबल नहीं है, मतलब स्वीकार नहीं है, मतलब जैसे सोसाइटी में कई सारी चीज़ें बियॉन्ड द पेल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। फिदर से कुछ आया, सेम फिदर, कुछ याद आया, हाँ, मतलब सेम कैरेक्टर के जो पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फिदर। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका क्या था, बताओ, च्यू, जितना च्यू करने से ज़्यादा बाइट कर लेना, क्या था, हाँ, मतलब टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, मतलब क्षमता से अधिक काम ले लेना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट द बुलेट। बुलेट कोई क्यों लेना चाहेगा, तो मतलब क्या था, मतलब कोई अनप्लीजेंट काम करने के लिए खुद को फोर्स करना, मजबूरी में कोई काम एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट क्या है, मतलब धूल चटाना, मतलब कि क्या, कोई डिफीट होना, हार जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बाइट योर टंग, मतलब टंग जो बोलने वाली टंग है ना, उसी को बाइट कर लो, मतलब शांत हो जाओ। तो क्या था, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, मतलब कि कुछ कहने से खुद को रोक लेना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लैक आउट। एकदम से ब्लैक आउट हो जाना, सब कुछ सही से होना, एकदम से गिडिंग होना, चक्कर आना और ब्लैक आउट हो जाना, मतलब बेहोश हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लैक ऑक्स। ब्लैक ऑक्स क्या होता है, याद करो, मिसफॉर्च्यून, मतलब जो दुर्भाग्य होता है, ये कोई मूवी से बताया था ना, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बैड रिपुटेशन हो, जो गलत काम करता हो, नोटोरियस हो, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लाइंड अलाई। ब्लाइंड अलाई क्या है, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस जो है वो ना हो रही हो, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड अलाई। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लो इज टॉप। ब्लो इज टॉप मतलब टॉप मतलब माइंड, जो माइंड होता है वो क्या कर ब्लो हो गया एकदम से, मतलब कि क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब खुद की ट्रम्पेट खुद बजाना, मतलब कि खुद की प्रेज करना और खुद के अचीवमेंट्स को बोस्ट करना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब क्या, पास, क्या था, पास ऑफ,
मतलब बीतना या गुजरना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्लू ब्लडेड। ब्लू मतलब रिच से रिलेटेड है, और नोबल बर्थ से मतलब नोबल बर्थ, मतलब कि कुलीन जो होता है, जो अच्छे फैमिली में जिसका जन्म होता है वो ब्लू ब्लडेड होता है, मतलब उसका ब्लड ब्लू है। ब्लू मतलब रिच एंड अच्छे फैमिली से कुलीन। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का था विद ऑल योर एनर्जी, मतलब पूरी बॉडी और सोल के साथ में। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है बोर्न टू पिक, मतलब कि कोई लड़ाई का जो कारण है वो होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब क्या, इन अंदर आना, ब्रेक करके, मतलब क्या था, हाँ मतलब फोर्स एंट्री, मतलब कोई बलपूर्वक प्रवेश करना कहीं पे। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था ब्रेक द आइस, मतलब कि कोई चीज़ इनिशिएट करना, ओके, और कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था नेक्स्ट और लास्ट वर्ड था ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब कि क्या, हाँ मतलब कोई समथिंग या फिर समवन जो है वो न्यू एंड रिफ्रेशिंग कोई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब नया और स्फूर्तिदायक होता है। जैसे कहीं एकदम जॉब लगी, कहीं घूमने गए, तो वहाँ पे ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देखा है, तो मतलब वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी बुक से ईडियम फ्रेजेस देख रहे हैं, जो कि 200 के समथिंग हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको देख लीजिए। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़ती है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज का हम लोग पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक मतलब होता है वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, मतलब कि किसी के जो एक्शन है वो एकदम क्लोजली देखना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, मतलब कि सभी कार्यों में ध्यान देना। अब सोचो, ब्रीदिंग डाउन मतलब जो ब्रीद हो रहा है नेक के पास, एकदम उसकी ब्रीदिंग तक को देखना, वो क्या होता है, वो होता है मतलब सभी एक्शंस को बहुत ही क्लोजली देखना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ब्रीदिंग द एयर। ब्रीदिंग द एयर मतलब होता है यूजलेस यूजलेस टास्क। अब बताओ, जो एयर है उसको भी ब्रीथ करना कोई टास्क हुआ क्या? नहीं ना, ये तो मतलब बस होता रहता है, तो उसको बोलते हैं ब्रीदिंग द एयर, मतलब कि यूजलेस टास्क करना, मतलब बेकार के काम करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट ये हम लोगों के जो वर्ड हैं, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग ऑफ, ब्रॉट अबाउट, ये सब जो है बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो आज का जो ये वर्ड है ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन, मतलब कि कार्य संपादन करना, मतलब कुछ कार्य की, मतलब कुछ होना जो होता है वो होता है ब्रिंग अबाउट। जैसे कि कोई फंक्शन है वो ब्रिंग अबाउट हुआ, मतलब किसी भी कार्य का जो होने का जो कारण होता है उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि सफल होना। एज आप लोग सब लोग स्टडी करके जल्दी से क्या करो, ब्रिंग होम द बेकन, मतलब होम द बेकन, बेकन घर में क्या लेके आओ, बेकन लेके आओ। मतलब अब बताओ, रोटी कमाना क्या होता है, वही होता है ना, सफल होना, मतलब अच्छे से पैसा कमाना। तो इसीलिए घर में बेकन लेके आना तो क्या होगा, सक्सेसफुल होना। ये अच्छा, इसका इडियम फ्रेजेस में जो होता है वो बिल्कुल वही मीन नहीं होता है जो लिखा होता है, बल्कि दूसरा मीन होता है। जैसे जो मुहावरे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसका वही मीन नहीं होता, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं ताकि माइंड में बना रहे। तो ब्रिंग होम द बेकर मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि सफल होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब होता है मेक द ऑडियंस लाफ आर क्लैप वेरी लाउडली, मतलब कि जो दर्शक हैं उनके द्वारा उत्साह बढ़ाना, एकदम बहुत ही ज़्यादा लाफ करना, वो लोग कोई ऐसी मतलब बात कहो, ऐसा जोक मारो, या फिर कोई ऐसा स्पीच हो जिसकी वजह से जो ऑडियंस है वो बहुत या तो लाफ करे या फिर वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करे, बहुत ज़्यादा एकदम लाउडली, तो उसको बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है रिवील क्लियरली, मतलब कोई भी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको सामने लाना, रिवील करना, कोई चीज़ एकदम साफ करना, सामने लाना, उसको बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट। मतलब लाइट में कोई चीज़ लाना, तो जब कोई चीज़ अंधेरे से लाइट में आएगी तो क्या होगा, वो रिवील होगी, क्लियरली रिवील होगी, मतलब कि जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो सबको दिखाई पड़ेगी। रिवील मतलब होता है दिखाई देना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग टू वंस नीज।
ब्रिंग टू वंस नीज मतलब होता है टू फोर्स टू सबमिट। टू फोर्स टू सबमिट मतलब होता है कि यील्ड मतलब झुकना, घुटनों पर लाना। मतलब ब्रिंग टू वंस नीज मतलब किसी को अपने नीज में लाना। अब बताओ घुटनों पर लाना तो क्या समझ सकते हैं इसे? मतलब किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली सबमिट करने के, सबमिट मतलब भी झुकना होता है। मतलब किसी को सबमिट करने के लिए बोलना, सरेंडर करने को, किसी को फोर्स करना। यील्ड मतलब झुकना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिंग टू वंस नीज। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक अ लांस विद। ब्रोक अ लांस विद मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब किसी के विरुद्ध जो है वो बहस करना, उसको बोलते हैं ब्रोक अ लांस विद। मतलब किसी ब्रोक मतलब तोड़ना, एक इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अलायंस विद मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, किसी के आर्ग्यू में अगेंस्ट बोलना, किसी के विरुद्ध बहस करना, उसको बोलते हैं ब्रोक अ लांस विद। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब होता है क्राइड, मतलब एकदम से रो पड़ना, मतलब रोना या फिर टूट जाना। जैसे किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो उसे सडनली ब्रोक डाउन, मतलब जब पता चलता है तो एकदम ब्रोक डाउन हो जाता है। या फिर कोई अनसक्सेसफुल होने की न्यूज़ में अगर बहुत ही ज़्यादा ये है कि हाँ सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर नहीं होता तो उसमें भी इंसान ब्रोक डाउन हो जाता है। या फिर कोई कोई स्पीच देने में, अपनी एक्सपीरियंस बताने में क्या होता है, ब्रोक डाउन हो जाता है, मतलब वो रोने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोक डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ मतलब होता है सडनली स्टॉप्ड, जैसे कि अचानक रुक जाना। जैसे कोई कार है, कोई कंपनी है, या फिर ये सडनली रुक जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रोक ऑफ। जैसे कोई कंपनी ब्रोक ऑफ हो गई, जैसे एकदम से कोई बाइक चल रही है, चलते चलते ब्रोक ऑफ हो गई, मतलब क्या हो गया, एकदम रुक गई, सडनली एकदम से स्टॉप होना, उसको बोलते हैं ब्रोक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का ब्रोक प्रीसियंस हेड। ब्रोक प्रीसियंस हेड मतलब होता है टू यूज बैड ग्रामर, मतलब कि जो ग्रामर है उसका बहुत ही बुरी तरीके से यूज करना, ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं करना, उसको बोलते हैं ब्रोक प्रीसियंस हेड। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं, जो ये प्रीसियन है ना, ये प्रीसियन जो है ये एक था वो लैटिन का ग्रामेरियन था, जो हमेशा मतलब एकदम सारी ग्रामर सही से करता था। एक ग्रामेरियन ही था जो मतलब सारे व्याकरण के सारे रूल्स सही से फॉलो करता था। तो समझ लो प्रीसियंस का हेड जो है वो ब्रोक कर देना, मतलब कि जो ग्रामर है उसके रूल्स को नहीं यूज करना, मतलब बैड ग्रामर का यूज करना, उसको बोलते हैं ब्रोक प्रीसियंस हेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोक अप। ब्रोक अप मतलब होता है डिसबैंड इटसेल्फ, मतलब कि संबंध तोड़ना। मतलब ब्रेकअप जैसे जो है उसी का सेकंड फॉर्म है, मतलब किसी से संबंध तोड़ना, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोकअप। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब कि होता है सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब उसको सपोर्ट करना जो कि फेल्ड हो चुका है। मतलब ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो एकदम बर्बाद होने वाली हैं, उसको सपोर्ट करना, तो वो क्या होता है ब्रोकन रीड। जो ऑलरेडी ब्रोकन है उसको मतलब सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड, मतलब विफल का समर्थन करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट मतलब होता है कॉज्ड, मतलब किसी का कारण होने का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं ब्रॉट अबाउट। मतलब कि इन्वेंशन होने का ब्रॉट अबाउट क्या है, कोई भी चीज होने का कुछ ना कुछ ब्रॉट अबाउट होता है, मतलब कारण होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉट आउट। ब्रॉट अबाउट मतलब रीजन, मतलब कास्ट, मतलब कोई जो कारण होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक मतलब होता है हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब कि स्पष्टीकरण मांगना। जैसे कि जैसे पुलिस में जब जांच पड़ताल होती है तो वो ब्रॉट टू बुक मतलब कि स्पष्टीकरण मांगते हैं कि तुम लोग कहाँ थे, ब्रॉट टू बुक करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रॉट अप। ब्रॉट अप मतलब होता है इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, मतलब किसी को डिस्कशन के लिए इंट्रोड्यूस करना, चर्चा के लिए कोई चीज़ पेश करना। जैसे कि कोई बिल है वो ब्रॉट अप किया गया, क्या किया गया, ब्रॉट अप मतलब कि डिस्कशन के लिए उसको रखा गया। या फिर कोई जो मीटिंग हो रही है उसमें कोई जो जिस पॉइंट्स के बारे में बोलना है वो ब्रॉट अप किए गए, मतलब वो पॉइंट्स रखे गए, मतलब कि चर्चा के लिए पेश किए गए, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉट अप। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेजल के तरीके फिलिंग द ब्लैंक्स में हो गए और अल्टरनेटिव में हो गए, ये यूज में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब होता है रेवरी, मतलब मूड ऑफ डीप थॉटफुलनेस, मतलब कुछ ऐसे ही सोचना, बहुत ही ज़्यादा डीपली कुछ सोचना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। मतलब ध्यान में डूब जाना, मतलब समझ लो दिन में सपने जो देखना होता है ना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। इसको रेवरी भी बोलते हैं, मतलब हवाई के लिए बनाना, ब्राउन स्टडी करना, दिन में सपने देखना, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बक्स मी। बक्स मी मतलब होता है इरिटेट में, मतलब इरिटेट करने को बोलते हैं बक्स।
मतलब कि परेशान करना, उसको बोलते हैं बग्स। डोंट बग्स मतलब कि इरिटेट मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बिल्ड कासल इन द एयर। बिल्ड कासल इन द एयर मतलब होता है क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम, मतलब ऐसे ड्रीम्स जो कंप्लीट नहीं हो सकते, जैसे हवा में महल बनाना, हवाई किले बनाना, उसको बोलते हैं बिल्ड कासल इन द एयर। मतलब एयर में कैसल बनाना, कैसल मतलब महल बनाना एयर में, तो वो कैसा होगा, वो इम्पॉसिबल ड्रीम है, उसको बोलेंगे बिल्ड कासल इन द एयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स मतलब होता है डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। मतलब कि कुछ ऐसा कर देना, जैसे कहीं पहुंच गए, कुछ ऐसा कर देना जिससे कि पीछे लौटने के जो रास्ते हैं वो सबके सब बंद हो जाए। मतलब ऐसा करना जो पीछे लौटना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए, उसको मतलब होता है बर्न योर बोट्स। मतलब समझ लो कोई रिवर है, उसमें किसी बोट से किसी आइसलैंड, किसी आइलैंड तक गए हैं, अब वहां पहुंचकर अपने बोट्स को जला दिया, तो वापस कैसे आ सकते हैं, मतलब कि वापस आने के जितने भी रास्ते हैं, उसको बंद कर देना। तो आज के ये 20 वर्ड हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर दिया करिए, यहाँ तक देखा तो पसंद तो आई होगी। अब एक बार इसका हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को भी ये समझ आए कि कितना आप लोगों के माइंड में स्टेबल हुआ है, और जो जो चीज़ नहीं बैठ पाई है वो रिवीजन करने से ज़रूर बैठ जाती है, मतलब रिवीजन करना चाहिए। तो देखते हैं कितना माइंड में बैठा है हम लोगों के। तो पहले हम सेंटेंस दिखाएंगे, आप लोगों को उसको रिवाइज करना है कि इसका मीन क्या था अपने माइंड में, ठीक है। तो पहला हम लोगों का था ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। नेक ब्रीदिंग डाउन क्या मतलब था वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, मतलब पास से कोई सारे एक्शन बहुत ही ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट था हम लोगों का ब्रीदिंग द एयर। एयर ब्रीथ करना कोई क्या है, हाँ मतलब यूजलेस टास्क करना, ऐसे टास्क करना जिनका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मतलब क्या था, होने का जो रीजन होता है, कॉज टू हैपन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रिंग होम द बेकन। घर में बेकन लाना मतलब क्या होना, मतलब सक्सेसफुल होना, हाँ सक्सेसफुल होना, उसको मतलब था ब्रिंग होम द बेकन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का ब्रिंग द हाउस डाउन। क्या था इसमें, जो ऑडियंस से रिलेटेड था, मतलब कि क्या, मेक द ऑडियंस लाफ और क्लैप वेरी लाउडली, मतलब जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा लाफ करे या फिर क्लैप करे, सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या था, रिवील क्लियरली, मतलब लाइट में लाना, ठीक है, मतलब सामने लाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग क्या था, मतलब था ब्रिंग टू वंस नीज, मतलब नीज मिलाना, नीज मिलाना मतलब झुकाना, हाँ मतलब कि सबमिट करने के लिए फोर्स करना, मतलब कि घुटने पर लाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक अ लांस विद। ब्रोक अ लांस विद मतलब क्या था, याद करो, हाँ टू आर्ग्यू अगेंस्ट, मतलब किसी के अगेंस्ट आर्ग्यू करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन मतलब क्या था, मतलब क्राइड, मतलब सडनली याद आया ना, सडनली एकदम क्राइड करने लगना, उसको बोलते हैं ब्रोक डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ क्या था, याद करो, हाँ ब्रोक ऑफ था सडनली स्टॉप, मतलब कोई चीज़ एकदम से स्टॉप हो जाना, ब्रोक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक प्रीसियंस हेड। प्रीसियंस कौन था, लैटिन ग्रामेरियन था ना, तो उसका हेड को ब्रोक कर देना, मतलब क्या, मतलब बहुत ही बुरी बैड ग्रामर यूज करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोक अप। ब्रोक अप मतलब क्या था, मतलब कि डिसबैंड इट्स, मतलब रिलेशन तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रोक अप। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मतलब क्या था, याद करो, हाँ सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब जो ब्रोक हो चुका है ऑलरेडी उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रॉट अबाउट। ब्रॉट अबाउट मतलब क्या था, कॉज्ड, मतलब जो कारण होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉट अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक मतलब याद करो, मतलब हेल्ड अकाउंटेबल, मतलब स्पष्टीकरण मांगना, वो था ब्रॉट टू बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्रॉट अप। ब्रॉट अप मतलब क्या था, याद करो, हाँ इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, मतलब कोई चीज़ ब्रॉट अप करना, जैसे कि पार्लियामेंट में, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी क्या था, हाँ मतलब कि थॉटफुलनेस, डीप थॉटफुलनेस, रेवरी, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी, मतलब ध्यान में डूब जाना। नेक्स्ट हम लोगों का था बक्स मी, मतलब इरिटेट, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बिल्ड कासल इन द एयर। क्या मतलब, हवाई किले बनाना, वेरी गुड। और लास्ट सेंटेंस हम लोगों का था बर्न योर बोट्स, मतलब कि कुछ काम करने के बाद पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, मतलब डू समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, यहाँ तक देखा तो पसंद तो आई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ
प्यारा सा एक आधा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस देख रहे हैं जो कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी से है। 250 के समथिंग हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट करिए और इन वीडियोस के पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके का जो कंटेंट है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब होता है फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। मतलब जो पहले क्वेरल्स हुए हैं, जो झगड़े हुए हैं, उनको भुला देना। बरी द हैचेट मतलब जिसे जो लड़ाई वाली कुल्हाड़ी होती है उनको बरी कर देना, मतलब कि गाड़ देना, खोद के गाड़ देना, मतलब कि उसको एकदम ख़त्म कर देना। जो झगड़ा होता है उसको ख़त्म कर देना। जो पहले के क्वेरल्स हैं, जैसे कि आपस में बहुत से क्वेरल्स हैं पड़ोसियों में, तो कहते हैं लेट्स बरी द हैचेट, मतलब हैचेट को जो है बरी कर दो। नेक्स्ट है हम लोगों का बट इन। बट इन मतलब होता है इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब कि दखल देना किसी की बातों में या फिर किसी भी चीज़ में जो इंटरफेयर करना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बट इन, मतलब इंटरप्ट करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बटरफ्लाई इन स्टमक। ये तो बहुत ही ज़्यादा बार आता है। बटरफ्लाई इन स्टमक मतलब होता है बीइंग नर्वस, मतलब कि नर्वस हो जाना, घबरा जाना। जैसे कि एकदम से बोलने के लिए बोल दिया जाए तो एकदम से नर्वसनेस हो जाती है, मतलब बटरफ्लाई इन स्टमक होता है। जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, एकदम बटरफ्लाई इन स्टमक होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का बटन हर लिप। बटन हर लिप मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, मतलब कि बातचीत करना बंद कर देना। मतलब अब सोचो जैसे लिप्स है उनको बटन कर देना। क्या कर देना? बटन। तो मतलब लिप बंद हो गए, लिप बंद हो गए तो क्या होगा? बातचीत नहीं होगी, मतलब स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बाई अ विस्कर। बाई अ विस्कर मतलब होता है बाई अ स्मॉल वर्ड मार्जिन, मतलब जो बहुत ही कम अंतर में होता है उसको बोलते हैं बाई अ विस्कर। बहुत ही स्मॉल मार्जिन में जो चीज़ होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो एकदम स्मॉल मार्जिन से रह गई तो मतलब बाई ए विस्कर रह गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बाई एंड बाई। बाई एंड बाई मतलब होता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे। मतलब कोई भी जैसे सीखता है तो जैसे वो क्या बोल रही है, इंग्लिश है, तो हम लोग कैसे सीखेंगे? बाई एंड बाई सीखेंगे। कैसे? बाई एंड बाई। कोई भी चीज़ सीखने के लिए इंसान एकदम से नहीं सीख जाता। वो कैसे सीखता है? वो सीखता है बाई एंड बाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज मतलब होता है इन जनरल, मतलब कि समानता, मतलब जो जनरल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, जो जनरल में होता है, सब लोग जो जनरली मानते हैं कि ऐसा जनरल होगा उसको बोलते हैं बाय एंड लार्ज। मतलब बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, मतलब जो जनरल सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का बाई कोर्टसी ऑफ। बाई कोर्टसी ऑफ मतलब होता है गिवन आर अलाउड बाई, मतलब कि सौजन्य, मतलब कि जब कोई चीज़ अलाउ होती है, दी जाती है, तो उसको बोलते हैं बाई कोर्टसी ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बाय फेयर मीन्स आर फाउल। बाय फेयर मीन्स आर फाउल मतलब होता है इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, मतलब कि किसी भी तरीके से, ईमानदारी से या फिर बेईमानी से। मतलब जैसे इसमें दिखा है बाई फेयर, मतलब फेयर मतलब अच्छी तरीके से, बाई फेयर मीन्स या फिर फाउल या फिर गलत तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जब कोई काम करना, कोई चीज़ के लिए किसी भी तरीके से करना, उसको कहते हैं बाय फेयर। एंड बाय फेयर मीन्स और फाउल, मतलब पूरी जान लगा देना, गलत तरीके से करना, अच्छे तरीके से, बाय फेयर मीन्स एंड फाउल। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसमें तो स्टार लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है अनस्टडी। अनस्टडी मतलब होता है कि इरेगुलर होना, मतलब रेगुलर ना होना, अनियमित रूप से। जैसे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभी नींद आती है, मतलब रुक रुक के कभी नींद आई, थोड़ी सी आई, फिर उसके बाद नींद चली गई। तो और जैसे बारिश होती है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होती है, कभी कभी हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई। जो इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, उसको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलते हैं। जैसे स्टडी के लिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट स्टडी नहीं हो सकती है, रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय हुक और बाय क्रुक मतलब होता है बाय एनी मीन्स, मतलब किसी भी तरीके से, अच्छे तरीके से या फिर बुरी तरीके से। ऐसा ही हम लोगों ने एक पहले भी देखा था, है ना? हाँ, उसी तरीके होता है, मतलब किसी भी तरीके से करके काम करना या फिर कुछ भी करना, उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब मैं ये जॉब लेके रहूँगी बाय हुक और बाय क्रुक।
उसको बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बेईमानी से, लेकिन मतलब इस सेंटेंस का मीन यही है कि किसी भी तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी, रैपिडली मतलब फास्ट, बहुत तेजी से, दिन दुगनी रात चौगुनी। जैसे आई विश कि हमारे जितने लोग व्यूअर हैं वो सब कैसे मतलब ग्रो करें बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हर चीज़ में, नॉलेज में बाय लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो करें। कैसे ग्रो करें? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। इसका मतलब होता है टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, मतलब ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। जैसे टू एंड टू उनको साथ में रखोगे तो मतलब कुछ ना कुछ उससे निष्कर्ष निकलेगा। तो उसी तरीके से है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है, जो फैक्ट्स पता है, उससे कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, उसको बोलते हैं बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब कि बाय द नारोएस्ट मार्जिन, मतलब बहुत कम मार्जिन से। ये भी इसी तरीके का एक इडियम हम लोग पहले देख चुके हैं ना। हाँ, मतलब हैविंग अ नैरो एस्केप, मतलब बहुत कम अंतर से। जैसे कोई कोई एक्सीडेंट से एकदम कैसे बच जाता है? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब बहुत ही कम अंतर से वो बच जाता है। जैसे इलेक्शन में कभी कभी विनिंग कैसी होती है? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब कि एकदम नैरो मार्जिन से एकदम विनिंग हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का कॉल डाउन। कॉल डाउन मतलब होता है टू स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब कि डांटना, किसी को डांटने के लिए बोलते हैं कॉल डाउन। जैसे टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉल डाउन करते हैं। जैसे कोई कोई जो होते हैं वो बस बच्चों को क्या करते हैं? कॉल डाउन करते हैं, मतलब डांटते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है चैलेंज, मतलब चुनौती देना। जैसे कि पार्लियामेंट में तो क्या कॉल इन क्वेश्चन किया जाता है, मतलब चैलेंज दिया जाता है, या फिर मतलब कोई भी चैलेंज देने को बोलते हैं कॉल इन क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब होता है डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ करने से बंद कर देना, बंद करने का निश्चय लेना। मतलब कि टू गिव अप वर्क एंड गो होम, गो बैक टू होम, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको बस वहीं तक ख़त्म कर देना और वापस घर जाना। जैसे कि सुबह से शाम तक काम हो गया तो बस अब कॉल इट अ डे, अब जो काम बचा है उसको अब रहने देते हैं, अब घर जाते हैं। किसी भी चीज़ में हम लोग बोल सकते हैं कि अब तो बहुत हो गया है, अब सारा दिन करते रहे, अब लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब इस दिन के लिए इतना काफ़ी हो गया है, अब काम करना स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कॉल ऑन। कॉल ऑन मतलब होता है पे अ विजिट, मतलब कि मिलने आना, किसी से मिलने आना। जैसे अपने फ्रेंड्स से कॉल ऑन मतलब मिलने आना। कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब क्या होता है? मिलने आना। ये फ्रेजल जो वर्ब होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉल ऑन मतलब क्या होता है? मतलब मिलने आना। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर मतलब होता है आस्क्ड, मतलब कि किसी काम के लिए बुलाना या फिर पूछना। तो मतलब जैसे कि किसी ने कॉल्ड फॉर किया, मतलब क्या किया? किसी से पूछा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कॉल्स द शूट। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कॉल्स द शॉट्स। कॉल्स द शॉट्स मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल, मतलब कि टू बी इन पर्सन इन चार्ज, मतलब जो कंट्रोल करने वाला होता है, जो निर्णय लेने का जिसके पास अधिकार होता है, उसको बोलते हैं कॉल्स द शॉट्स। जो जो सबसे मेन होता है, उस जो ही मतलब कि जो निर्णय होते हैं वो लेता है, उसको बोलते हैं कॉल्स द शॉट्स। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे कि कितने सेंटेंस जो हैं वो हम लोग ग्रास्प कर पाए हैं, और जो नहीं ग्रास्प हो पाए हैं वो दोबारा देखने में वो ग्रास्प हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आज का हम लोगों ने देखा था बरी द हैचेट। मतलब क्या था? जो हैचेट है उनको क्या कर देना? बरी कर देना, दफना देना, मतलब जो पहले के क्वेरल्स है, लड़ाई झगड़े हैं, उन सबको भुला देना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने देखा था बट इन, मतलब कि क्या करना? इंटरप्ट करना, किसी को इंटरफेयर करना, दखल देना। और नेक्स्ट सेंटेंस था बटरफ्लाई इन स्टमक, मतलब कि जो स्टमक है उसमें बटरफ्लाई होना, मतलब क्या? नर्वसनेस हो जाना। और नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बटन हर लिप। क्या था? याद करो। बटन हर लिप, लिप को बटन कर देना, मतलब क्या कर देना? मतलब स्टॉप टॉकिंग, मतलब बोलने से रुक जाना, बातचीत बंद कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस था बाई अ विस्कर। बाई अ विस्कर मतलब था बाई अ स्मॉल मार्जिन, मतलब बहुत ही छोटे मार्जिन से रह जाना, रह जाना नहीं, मतलब बहुत ही छोटे मार्जिन से। बाई अ विस्कर मतलब बाई अ विस्कर मतलब बहुत कम अंतर से। बाई एंड बाई मतलब क्या था? बाई एंड बाई मतलब था ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जब कोई चीज़ ग्रेजुअली होती है उसको बोलते हैं बाई एंड बाई। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बाई एंड लार्ज। क्या था नेक्स्ट सेंटेंस? बाई एंड लार्ज का मतलब
मतलब था इन जनरल, मतलब कि सामान्यतः। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय कोर्टसी आप, इसका क्या मीन था, याद करो। हाँ, इसका मीन था गिवन आर अलाउड बाय, मतलब कि सौजन्य से, मतलब जो चीज़ अलाउ है उसको बोलते हैं बाय कोर्टसी आप। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बाय फेयर मीन्स आर फाउल। बाय फेयर मीन्स आर फाउल मतलब किसी भी तरीके से, फेयर मीन से या फिर फाउल मीन से, मतलब किसी भी तरीके से ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट तरीके से कुछ करना, उसको बोलते हैं बाय फेयर मीन्स आर फाउल। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं होना, अनियमित रूप से होना। नेक्स्ट सेंटेंस था बाय हुक आर बाय क्रुक, मतलब कि बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से। फिर नेक्स्ट सेंटेंस था बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका क्या मीन था, हाँ इसका मीन था वेरी क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से, रैपिडली। नेक्स्ट था बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, मतलब क्या था इसमें, याद करो। टू एंड टू टुगेदर रखे जाएंगे तो क्या होगा, हाँ टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, मतलब जो गिवन फैक्ट है उनसे कुछ निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब एकदम जो टीथ की स्किन होती है ना उससे, तो क्या मतलब बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, मतलब बहुत ही कम अंतर से। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कॉल डाउन। कॉल डाउन मतलब कॉल डाउन, डाउन डाउन मतलब टू स्कोल्ड, किसी को अब डांटोगे तो वो उसको नीचा दिखाना ही तो हुआ, हाँ तो कॉल डाउन मतलब डांटना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मतलब चैलेंज करना, मतलब चुनौती देना। कॉल इन क्वेश्चन, किसी को चैलेंज करने की जगह ये भी यूज करो, कॉल इन क्वेश्चन। तो अगर ये डेली लाइफ में यूज करोगे ना तो वो सेंटेंस ग्रास्प हो जाएंगे और वो आराम से आने लगेंगे। और यहाँ तक देखा तो मतलब वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब क्या था, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ करने से बंद कर देना, रोक देना उस दिन के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कॉल ऑन, मतलब मिलने जाना किसी से, पे या विजिट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, मतलब आस्क्ड, मतलब पूछना किसी से, किसी काम के लिए बुलाना या फिर पूछना। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस था कर्स द शॉट्स। कर्स द शॉट्स कौन था, जो कि हेड होता है, टू बी इन कंट्रोल, जिस जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जिसके पास सारा चार्ज होता है, उसको बोलते हैं कर्स द शॉट्स, मतलब निर्णय लेने का अधिकार होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस देख रहे हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में आते हैं और डेली यूजेस के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। तो करीब 250 तक हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सेंटेंस भी देख लीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 281 से। आज का पहला सेंटेंस है केम आउट ऑफ हिज सेल। केम आउट ऑफ हिज सेल मतलब होता है बिकम मोर सोशिएबल, मतलब कि अधिक मिलनसार होना। जैसे जो ये सेल लिखा हुआ है, जैसे वो टर्टल होता है ना, तो टर्टल का जो सेल होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर घुस जाता है, अगर वो सेल से बाहर आता है तो सब लोगों से, मतलब बाहर की दुनिया भी उसे दिखती है। तो मतलब सोशिएबल होना, ज़्यादा बातें करना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा लाना और सबसे बातें करना, उसको बोलते हैं मिलनसार जो होना, उसको बोलते हैं केम आउट ऑफ हिज सेल, अपने सेल से बाहर आना, मतलब अधिक मिलनसार होना। इफ समवन कम्स आउट ऑफ देयर सेल, मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपने सेल से बाहर आता है, देन दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मतलब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, टॉकेटिव होगा, ज़्यादा लोगों से बातें करेगा, आउटगोइंग होगा, बाहर घुलना मिलना पसंद करेगा और फ्रेंडली होगा। ओके, केम आउट ऑफ इट सेल, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा तो केम आउट ऑफ इट सेल होना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए कि सोशिएबल थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कांट कट द मस्टर्ड। कांट कट द मस्टर्ड मतलब होता है अनेबल टू डू अ जॉब, मतलब कि कोई कोई कार्य नौकरी इसमें है या फिर कोई कोई भी वर्क है, वो जो कोई कर नहीं पाता है उसको बोलते हैं कांट कट द मस्टर्ड। एज ही डिड नॉट कट द कस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर, मतलब कि वो हॉकी प्लेयर के तरीके कट द कस्टर्ड नहीं करता, मतलब कि वो हॉकी प्लेयर होने में असमर्थ है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस, मतलब बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए कि पहली बार देखा देख कर तुरंत बोल दिया कि ऐसा होगा, वो ऐसा हो नहीं होता है। जरूरी नहीं है जैसा दिखता हो वैसा ही होता हो। जैसे कि एक मान लिया एक होटल है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर के रूम्स जो हैं वो एकदम डैम्प हैं, एकदम मेंटेन्ड नहीं है।
तो इसको यही हो गया कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि उसको कवर को ऊपर देखकर उसको हम लोग को जज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का कैप इन हैंड। कैप इन हैंड मतलब होता है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, मतलब कि सम्मानजनक तरीके से। एज कि ही स्टूड बिफोर हिज फादर विद कैप इन हैंड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से रहना। अपने फादर के सामने वो कैसे रहता है, एकदम कैप इन हैंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करता है, रिस्पेक्टफुल तरीके से। और द ओल्ड मैन वेंट कैप इन हैंड टू द रिच, मतलब कि एक ओल्ड मैन था, वो कुछ उसको मनी चाहिए तो वो रिच मैन के सामने कैसे कैसे बिहेव कर रहा है, एज कैप इन हैंड, मतलब एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से। ऐसे समझ सकते हैं, जो कैप होता है मतलब जब जो पहले की पगड़ी होती थी वो हाथ में लेके, तो वो एकदम मतलब एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से जो करना उसको बोलते हैं कैप इन हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है डेथ सेंटेंस, मतलब कि मृत्यु दंड। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तो बहुत जो क्रिमिनल होते हैं जो बहुत बड़ा क्राइम कर देते हैं, एकदम घास्टली क्राइम करते हैं, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट कभी कभी दी जाती है। और कैपिटल पनिशमेंट मतलब जो होती है, मृत्युदंड जो होता है वो इनह्यूमन होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि उसको नहीं मतलब अपनाया जाता। मोस्ट डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं उन्होंने इसको कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर दिया है। अबॉलिश मतलब क्या होता है, अबॉलिश मतलब होता है हटाना, बिल्कुल पूरा बाय लॉ से कोई चीज़ हटा देना। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया है, मतलब मृत्युदंड जो है वो हटा दिया है। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है, डेथ सेंटेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैरी आउट। कैरी आउट मतलब होता है कंप्लीट समथिंग, कोई चीज़ कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना। कंप्लीट करने को ही हम लोग ये बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करना, मतलब कि पूरा करना। एज एम्प्लॉय जो होते हैं उनको अपने बॉस का जो ऑर्डर होता है उसको कैरी आउट करना होता है, पूरा करना होता है। जैसे ऑल्दो इन पुअर हेल्थ, मतलब बहुत पुअर, बहुत खराब सी हेल्थ के बाद थी, फिर भी शी कंटिन्यू टू कैरी आउट हर ड्यूटी, फिर भी किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी की, तो मतलब क्या किया, कैरी आउट किया अपनी ड्यूटीज को। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी द बिल। कैरी द बिल मतलब होता है बी इन चार्ज, मतलब कि जिम्मेदारी संभालना। जैसे कि अभी यूएसए के इलेक्शन हुए हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने विक्ट्री उनकी हुई है, तो डोनाल्ड ट्रम्प कैरी द बिल ऑफ यूएसए, मतलब उन्होंने यूएसए की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी द कैन। कैरी द कैन मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सम मिसडिमीनर, मतलब कि मिसडिमीनर मतलब क्या होता है, मिसडिमीनर मतलब होता है जो कुछ भी गलत है, कुछ गलत किया है उसकी जिम्मेदारी लेना, गलती की जिम्मेदारी लेना, उसको बोलते हैं गलती की जिम्मेदारी लेना, उसको बोलते हैं कैरी द कैन। मतलब कोई और भी गलती करता है या फिर कुछ भी जो गलती है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उसको बोलते हैं कैरी द कैन। जो कैन है उसको कैरी कर लेना, हाथ में ले लेना, मतलब जो गलती है उसकी जिम्मेदारी ले लेना। कैप्टन एंड कोच कैरी द कैन ऑफ दिस मैच, मतलब जो कोई मैच होता है तो जो कैप्टन होते हैं और जो कोच सिखाता है वो उस मैच में पूरी पूरी कुछ भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसका जो कैरी द कैन होता है वो कैप्टन एंड कोच करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है विन अ विक्ट्री, मतलब कि जीत हासिल करना, जिसमें विनर होना उसको बोलते हैं कैरी द डे। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन द रूलिंग पार्टी कैरी द डे, मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था फिर भी जो रूलिंग पार्टी थी वो उसने क्या किया, कैरी द डे, मतलब विक्ट्री उसको मिली। और टीम वर्क और ट्रेनिंग करने से क्या होता है, क्या होता है, कैरी द डे मतलब जीत जरूर हासिल होती है अगर टीम वर्क में करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। मतलब जैसे स्टडी है, अगर स्टडी हम लोग करेंगे, इसको टाइम देंगे, तो एट द लास्ट क्या होगा, ये विक्ट्री मिलेगी हम लोगों को, जो हम लोगों ने सोचा है, जॉब का सोचा है वो हम लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैरी वेट। कैरी वेट मतलब होता है बी इम्पोर्टेंट। कैरी वेट समझ लो उसकी बात में वो भारीपन है, तो मतलब क्या है, मतलब कि हाँ वो कुछ बोलता है तो वही वो करता भी है, या फिर वो कुछ बोलती है तो वही करती है, तो मतलब कैरी वेट। और या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो होके रहेगा। जैसे जो घर में होता है, जो घर चलाता है, जो घर का मुखिया होता है, वो कैरी वेट करता है, मतलब कि जो भी वो बोल देता है वही रूलिंग होता है। जैसे पहले के टाइम में था, जो बुजुर्ग लोग होते थे, जितना मतलब दादा बाबा लोग होते थे, उनकी बातें एकदम कैरी वेट
होती थी, बातें जो होती थी कैरी वेट करे रहती थी, मतलब जो भी बोलते थे वो सबको मानना पड़ता था। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है, उनका जो जजमेंट होता है वो कैरी वेट, मतलब कि वो जजमेंट जो है वो कैरी वेट करता है, मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कार्व आउट अ नीश, इसको नीश बोलते हैं। कार्व आउट अ नीश मतलब होता है डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना। जैसे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कार्व आउट अ नीश, मतलब ही कार्व आउट अ नीश, मतलब वो ऐसे घर से थे, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट तक बने। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक पोजीशन बनाया, मतलब कार्व आउट अ नीश। एंड आई विश कि हमारे जितने व्यूअर हैं सब अपने अपने लाइफ में कार्व आउट अ नीश करें। नेक्स्ट सेंटेंस है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड मतलब होता है इम्परविस्ट। इम्परविस्ट मतलब होता है पैसे की तंगी, मतलब कि जब पैसा नहीं होता तो उसको बोलते हैं इम्परविस्ट, मतलब कैश स्ट्रैप्ड होता हो गया है, जो कैश है वो स्ट्रैप्ड हो गया है। द ब्रूटल ट्रुथ मतलब कि एक ब्रूटल, एक बिल्कुल कड़वा सच ये है कि कैश जो जिसके पास कैश स्ट्रैप्ड होता है, मतलब जिसके पास पैसे की तंगी होती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है पैसे के लिए। तो ये एक मतलब ये एक ट्रुथ है। तो कैश स्ट्रैप्ड मतलब होता है जिसके पास पैसे की तंगी होती है, जो इम्परविस्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कास्ट अ स्लर अपॉन, मतलब कि डिफेम, मतलब किसी को बदनामी करना, किसी को हम लोगों को वी शुड नॉट कास्ट अ स्लर अपॉन, मतलब किसी को हम लोगों को किसी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू कास्ट अ स्लर अपॉन एनीवन, मतलब किसी पे भी कास्ट अ स्लर अपॉन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, मतलब ऐसे लोगों को गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें ऑफर करना जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। इसको हिंदी में इसका हम लोग बोल सकते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। एज ही एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक, मतलब एक किसी ने म्यूजिक की जो ब्यूटी होती है उसको एक्सप्लेन किया, बट कोई दूसरा है वो उसको समझ ही नहीं सकता है, तो उसके खातिर ये सब क्या है, ये सब एकदम कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता। एज ए किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे हाई फाई टेक्नोलॉजी की बातें करने लगो, तो ये क्या है, ये कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैटनैप। कैटनैप मतलब होता है ब्रीफ स्लीप, मतलब एक बहुत ही छोटी स्लीप, कम नींद जो होती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, उसको बोलते हैं कैटनैप। एज अ कैटनैप एट लंच टाइम कैन मेक यू फील रिफ्रेश्ड, मतलब कि जो दोपहर की कैटनैप होती है ना, वो एकदम रिफ्रेश फील कराती है। और नाउ यू आर अलाउड टू टेक अ 3 मिनट कैटनैप, मतलब कि जैसे किसी से बोला गया कि अभी तुमको काम करना है, घर में मम्मा ने बोला नहीं तुमको काम करना है, तो काम करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो किसी से कि अब तुम एक कैटनैप ले सकते हो। या फिर स्टडी में खुद से सोचा कि हाँ हमको 3 घंटे स्टडी करनी है, उसके बाद ही कुछ कैटनैप ले सकते हैं, तो 3 घंटे स्टडी फिर कैटनैप फिर स्टडी। कैटनैप मतलब होता है बहुत ही छोटी सी कम सी ब्रीफ स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का कैच 22। कैच 22 मतलब होता है जिसमें इम्पास होता है, एकदम कोनंड्रम वाली सिचुएशन होती है, मतलब कि देयर इज नो एस्केप बिकॉज ऑफ म्यूचुअली कंफ्लिक्ट आर डिपेंडेंट कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता है, डिलेमा होता है, म्यूचुअली दो लोगों में या फिर दो पार्टीज में, कुछ लोगों में कंफ्लिक्ट होता है और वो सॉल्व ही नहीं होना जानता, उसको बोलते हैं कैच 22, मतलब गंभीर स्थिति जिसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता है। You can observe a number of simple catch 22 एग्जाम्पल इन योर डेली लाइफ, मतलब आप डेली लाइफ में भी देखोगे कुछ ऐसे लाइफ में होता है कि कैच 22 वाली सिचुएशन बन जाती है, मतलब कन्फ्लिक्टिंग होती है, कुछ एक डिसीजन नहीं निकल पाता, उसको बोलते हैं कैच 22। लाइफ इज फुल ऑफ कैच 22, मतलब कि एकदम कैच 22 बहुत सारे होते हैं लाइफ में। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर मतलब होता है डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, मतलब कि बलवान से जा भिड़ना, मतलब ऐसे पर्सन के साथ डील करना जो अपने मैच से जितना हम लोगों की इफिशियंसी है उससे ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। मतलब ही थॉट द नेगोशिएशन वुड बी इजी, मतलब किसी ने सोचा कि जो ये नेगोशिएशन है ये इजी होगा, बट ही एंडेड अप कैचिंग अ टार्टल, लेकिन लास्ट में उसे पता चला दैट वो उससे भी ज़्यादा जो पर्सन था, उससे भी ज़्यादा बलवान था, उससे भी ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा था, उससे जाके वो भिड़ गया, मतलब कैचिंग अ टार्टल।
नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, मतलब कि कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम, मतलब कि अपराध करते हुए पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, उसको बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग का कैच टाइम बाय द फोरलॉक। अच्छा, इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं जैसे कि थीप को पुलिस ने कैच रेड हैंडेड किया, मतलब रंगे हाथों पकड़ा, या फिर लड्डू चुराने में मम्मी ने कैच रेड हैंडेड किया, मतलब कि क्या, रंगे हाथों पकड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस है कैच टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब कि सीज अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी अवसर मिला है उसका लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक। फोरलॉक मतलब उसमें होता है अ लॉक ऑफ एयर ग्रोइंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द हेड, मतलब कि जो सर के सामने के बाल होते हैं उसको बोलते हैं फोरलॉक, ठीक है। और सीज सीज मतलब होता है ग्रैब समथिंग, कोई चीज़ जल्दी से पकड़ लेना। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है उसका लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक। एकदम जल्दी से कैच टाइम बाय द फोरलॉक, इतना जल्दी से कोई भी अपॉर्चुनिटी है तुरंत उसका लाभ उठाना। जैसे कि आजकल अगर कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है तो क्या करना चाहिए, कैच टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब इतनी स्टडी करनी चाहिए ताकि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें जॉब लग सके। एज द एंटरप्रेन्योर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, अंडरस्टूड दैट टाइमिंग वॉज क्रूशियल, इस टाइम जो टाइम है वो जॉब के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इन द मार्केट, मार्केट में, सो ही टुक टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब जो टाइम है वो कैच टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब कि अपॉर्चुनिटी को तुरंत सीज करना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हम लोगों का कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स मतलब होता है हाईली इम्प्रेसिव, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, एकदम इम्प्रेशन जो जमा देता है, उसको बोलते हैं कैट्स विस्कर्स। जैसे कि ये जो विस्कर्स क्या होता है, अच्छा जो ये कैट है ना, ये कैट की जो ये बाल है ना, इसको विस्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कर्स। हाँ, आई रियली लाइक दैट कार, मतलब कोई कार बहुत पसंद है। इट्स द कैट विस्कर्स, मतलब ये बहुत इम्प्रेसिव है, इट्स द कैट्स विस्कर्स एंड ही थिंक हिज द कैट्स विस्कर, मतलब वो सोचता है कि वो कैट्स विस्कर है, बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेसिव है। अब हम लोगों ने ये जो सेंटेंस हैं, जो इडियम फ्रेजेस हैं, इनको एक्सप्लेन से अच्छे से समझा है। अब हम लोग एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इससे ये हम लोगों के माइंड में जो, अगर पहले तो ये पता चलेगा कि कितना ही हम लोगों के माइंड में स्टेबल हुए हैं, और अगर नहीं ग्रास्प हुए, नहीं स्टेबल हुए कोई कोई सेंटेंस, तो वो भी हो जाएंगे। और पहले आप लोगों को सेंटेंस देखना है, उसके बाद उसका उसके माइंड में, अपने माइंड में लाना है कि इसका क्या था, उसके बाद हम लोगों को इसका आंसर देखना है। ओके, तो पहला सेंटेंस था केम आउट ऑफ इट सेल, मतलब क्या, सेल से बाहर आना, मतलब क्या, सोशिएबल बनना, बिकम मोर सोशिएबल। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का कांट कट द मस्टर्ड, मतलब अनेबल टू डू अ जॉब, मतलब कोई कार्य करने में असमर्थ होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि, मतलब है कि किसी भी चीज को बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैप इन हैंड, मतलब कि पगड़ी वाला बताया था ना, हाँ, मतलब कि रिस्पेक्टफुल मैनर से रहना, एकदम सम्मानजनक तरीके से किसी के सामने होना, वो होता है कैप इन हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस था हम लोगों का कैपिटल पनिशमेंट, मतलब डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्यु दंड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का कैरी आउट मतलब क्या था, एग्जीक्यूट, मतलब कंप्लीट समथिंग, कोई चीज कंप्लीट करना, पूरा करना। नेक्स्ट था हम लोगों का कैरी द बॉल मतलब क्या था, मतलब कि बी इन चार्ज, मतलब जिम्मेदारी संभालना, उसको बोलते हैं कैरी द बॉल। नेक्स्ट सेंटेंस था कैरी द कैन, बॉल अगर कैरी किया है तो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए, लेकिन अगर कैन कैरी किया है तो क्या, किसी जो गलती है उसकी जिम्मेदारी लेना, वो है कैरी द कैन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैरी द डे मतलब विन अ विक्ट्री, मतलब कि जीत हासिल करना, उसको बोलते हैं कैरी द डे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैरी वेट, मतलब कि इम्पोर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना, उसको बोलते हैं कैरी वेट, मतलब उसकी बातें जो हैं, जो लीडर है उसकी बातें कैरी वेट करती हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें कैरी वेट करती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कार्व आउट अ नीश, मतलब कि अपने लिए कोई एक स्पेसिफिक स्थान बनाना, लाइफ में कोई एक अच्छा सा पोजीशन बनाना, उसको बोलते हैं कार्व आउट अ नीश। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैश स्ट्रैप्ड मतलब क्या था, याद करो, हाँ, कैश स्ट्रैप्ड मतलब था
इम्परविस्ट मतलब कि पैसे की तंगी होना। नेक्स्ट सेंटेंस था कास्ट अ स्लर अपॉन, मतलब याद करो, हाँ मतलब डिफेम, डिफेम मतलब बदनामी करना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, मतलब कि किसी के सामने अच्छा ऑफर करना जो उसको डिजर्व नहीं करता, भैंस के आगे बीन बजाना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैट नैप। कैट नैप मतलब था ब्रीफ स्लीप, बहुत छोटी सी जो स्लीप होती है उसको कैट नैप बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैच 22, मतलब कि एक डिलेमा होना, एक ऐसी सिचुएशन होना जिसमें डिसीजन नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं कैच 22। नेक्स्ट सेंटेंस कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर मतलब डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, मतलब क्या था, मतलब किसी अपने से ज्यादा जो है उससे जा भिड़ना, उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैच रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैच टाइम बाय द फोरलॉक। इसमें क्या था याद करो, हाँ इसमें था सीज अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना, उसको बोलते हैं कैच टाइम बाय द फोरलॉक। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था कैट्स विस्कर्स। विस्कर्स वैसे क्या होती हैं, क्या बताया था याद करो, हाँ जो कैट की जो मूछें होती हैं ना उसको बोलते हैं कैट विस्कर्स। हाँ तो कैट विस्कर्स मतलब क्या था, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव होना, हाईली इम्प्रेसिव। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मतलब पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।